नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर सभी प्यारे दर्शकों का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बकरियां अभी बड़े चाव से खा रही हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने यहाँ पर जो फीडिंग की व्यवस्था है वो करके रखें। क्या क्या एक दिन में इन्हें खिलाया जाता है, क्या शेड्यूल होता है, कब कब कितनी मात्रा में किस बकरी को देना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है किस किस मौसम में हमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए ताकि उनकी तंदुरुस्ती है वो बराबर बनी रहे। अभी मैं हूँ झांसी गोट फार्म पर और आज हम मिलेंगे अरविंद जी से, जिनसे बीमारियों के बारे में थोड़ी चर्चा होगी और थोड़ी सी फीडिंग शेड्यूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अरविंद भाई साहब से। तो अरविंद जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। ये झांसी के पास है, परवई। जी जी। झांसी से 10 किलोमीटर दूर जी। परवई गांव में स्थित है। और ये भोजन इनका सुबह का शेड्यूल ऐसा है, सुबह मसूर का भूसा या चने का भूसा या ग्वार का भूसा, आपके पास जो भी उपलब्ध हो। सुबह इनको मसूर का भूसा देना चाहिए, उसके साथ चोकर छिलका। अभी क्या क्या दे रहे हैं? चोकर छिलका मिला के देना चाहिए इनको, बकरियों को। और दोपहर में ऐसा है कि इनको क्या ना, हरा चारा जैसे बरसीम, जई और जई देना चाहिए ये। और शाम को इनको दाना देना चाहिए। दाने में इसका जौ का दाना, चने का दाना, मक्के का दाना आदि, ज्वार और बाजरा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो शाम को इनको जरूर देना चाहिए। तो जैसे हम फीडिंग शेड्यूल की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, तो आपने तो सब एक ही बारे में बता दिया। मैं अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करके पूछता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो बर्बरी बकरी है, कितने बजे जैसे फार्म से आप बाहर निकालते हैं? क्योंकि ये छोटी बकरी होती है, तो ज़्यादातर अगर हम इसे देखें तो स्टॉल फीड पे ही लोग रखते हैं। तो स्टॉल फीड पे रखने पर अब क्या क्या समय आप इसे बाहर रखते हैं? कितने समय के लिए आप बाहर रखते हैं? इन्हें हम 8 बजे निकालते हैं, धूप होती है जब सर्दियों के समय में, तो 8-9 बजे निकालते हैं। फिर इन्हें इसका भूसा खिलाते हैं, मसूर का। फिर उसके बाद दोपहर में इन्हें यदि चराने की व्यवस्था हो आपके पास, ग्रीजिंग की, तो चराने ले जाओ, चराने जाओ दोपहर में। और शाम को इनको दाना अवश्य डालना। शाम को दाना देते हैं शाम और को। जैसे आप वो मुझे दाने में बता रहे थे और जो आप चोकर बता रहे थे। हाँ, चोकर छिलका। किसका चोकर रहता है? गेहूं का चोकर रहता है और ये बाजार से उपलब्ध मिलता है। छिलके में क्या रहता है? चोकर छिलका, चने का छिलका रहता है। चने का छिलका रहता है। उसको मसूर की भूसा के साथ मिक्स करके मिला देना चाहिए, उससे तंदुरुस्त रहता है जानवर। तो जो आप अभी जो भूसा डाले हुए हैं, तो मुझे दिख रहा है सूखा ही है। इसमें मसूर का भूसा मिलाते हैं। क्या ना, मसूर का भूसा है, इसी में चोकर और छिलका मिलाया जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी को सानी बना देते हैं। सानी आप समझते हैं? पानी मिक्स करके। पानी नहीं डालना चाहिए, इसे गीला नहीं करना चाहिए। गीला बकरियां खाती नहीं है, सूखा ही खाती हैं बकरियां। सूखा ही खाती हैं? मतलब आप अपने यहाँ पर सूखा खिलाते हैं। चने का छिलका और गेहूं का चोखर आती है, इन दोनों को मिक्स करके मिला दो सानी के साथ, सूखा ही, पानी नहीं मिलाएं। तो वो बढ़िया खा लेते हैं। बहुत अच्छे चाव से खाती हैं, इनका वेट और बढ़ेगा उससे। अच्छा, बेनिफिट होता है। मुझे ये बताइए कि दाने में आप क्या क्या देते हैं? जैसे आप दाने की बात कर रहे थे। दाने में जौ का दाना आता है एक, जौ का दाना, चने का दाना, मक्के का दाना, 4-5 दाने, उनको मिक्स करके देना चाहिए। खड़ा दाना पिसा के नहीं, खड़ा दाना, खड़ा खा लेती है। खड़ा खाती है। पर बकरी के हिसाब से, जैसे छोटी बकरी है बर्बरी, तो बिल्कुल छोटी होती है, 20-22 किलो की होती है, तो कितना आप इसे एक बकरी के हिसाब से डालते हैं जो इसके लिए पर्याप्त होता है? कम से कम आधा किलो एक बकरी की, 500 ग्राम। 500 ग्राम उतना में पर्याप्त रहता है? पर्याप्त, एक बकरी का। और ये जो आप बता रहे हैं, ये आप इसे साल भर चलाते हैं कि मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं? नहीं, साल भर चलाते हैं, ये रूटीन रहता है हमारा। ये पूरा रूटीन ही रहता है? ये पूरा रूटीन है। तो ये सारी सामग्री तो आप साल के एक बार इकट्ठा करके रख लेते होंगे? हाँ, है ना? खेतों में बोते हैं, हमारे पास खेती है, उसमें बोते हैं ये सामान। और अगर नहीं हो उपलब्ध तो बाजार में मिल जाता है, बाजार से ले आते हैं। अब जो दूसरा पहलू है मेरा, बीमारियों से संबंधित है या टीकाकरण से संबंधित है। क्या क्या चीज़ें आप करते हैं वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, इसके अप्रैल मई में इनको टीकाकरण होता है। पीपीआर का, सबसे पहले पीपीआर का टीका लगता है।
अप्रैल मई में ही कर देते हैं। हाँ, अप्रैल मई में बरसात शुरू होने से पहले लगाया जाता है। हाँ हाँ। उससे क्या है, बीमारियों से लड़ता है वो। पीपीआर लगाएंगे, उसके 20 दिन बाद, 20 दिन का अंतराल रहना चाहिए टीके में। अच्छा। उसके 20 दिन बाद एफएमडी लगाएंगे, फिर उसके 20 दिन बाद ईटी लगाएंगे। तब ये सारे टीके एक साथ ही लगा नहीं देते नहीं, एक साथ नहीं हैं? लगता, मतलब रूटीन में 20 रूटीन में 20 दिन का अंतराल रहना चाहिए। और जैसे हम देखते आ रहे हैं और जो अपन गाइडलाइन फॉलो करते हैं टीके की, जैसे बारिश के पहले वाली है ना, आप अप्रैल और मई के समय लेते हैं, उसमें अपन एफएमडी और ईटी का टीका लगाते हैं। हाँ। आप अगर ला रहे हैं कहीं से बकरियां तो आप उस समय दे सकते हैं, एफपीपीआर भी लगा सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि बारिश के पहले ये दो टीके हो जाएं, एफएमडी और ईटी। जैसे बारिश खत्म होती है तो पीपीआर भी आप लगा सकते हैं। नहीं, पीपीआर पहले, बारिश से पहले पीपीआर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे मैं जनरली एक जो वैक्सीनेशन चार्ट है, जो शेड्यूल है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो बारिश के बाद ही लगाया जाता है और कहीं कहीं जगह पर पहले लगता है। हाँ, पीपीआर पहले लगता है, बारिश से पहले। अच्छा। पीपीआर एफएमडी ईटी बाद में लग जाता है। ईटी बाद में लग जाता है। हाँ, और समय समय पे पेट के कीड़ों की दवा आती है जो, वो देना चाहिए। इससे बकरियां कमज़ोर नहीं होंगी, पेट के जो बीमारियां होती हैं जो पेट के अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो और कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करते हैं? हमारे पास एक बोलजोन होती है, बोलजोन दवाई है, बहुत अच्छी है, झांसी में बुंदेलखंड में मिलती है। बोलजोन है, एक नीलजोन है। ये 2 दवाइयाँ ज़्यादा यूज करते हैं पेट के कीड़ों की। और सुबह खाली पेट देना चाहिए इन्हें। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खिलाएं, सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवा दें, उससे अच्छा असर दिखेगा। उसके 2-3 घंटे बाद इनको खाना देना चाहिए। 2-3 घंटे बाद? 2-3 घंटे बाद। और फिर जब कभी भी अपन पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे होते हैं तो कुछ लीवर टॉनिक वगैरह भी दिया जाता है, तो उसमें क्या देते हैं आप? लीवर टॉनिक में जो मिल जाए वो आप दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि उनकी भूख बराबर बनी रहे। बिल्कुल, है ना। और पानी साफ पिलाना चाहिए। और पानी की जो होदी होती है उस चूने से पुथी होनी चाहिए। अच्छा। उससे क्या है, कैल्शियम की कमी नहीं रहती है बकरियों को कभी भी। तो वो आराम से, हाँ, ये ऐसी होदी होना चाहिए। और ये पूरी चूने से हर महीने, अगर मान लीजिए आप कैल्शियम 10-15 नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पानी के माध्यम से तो उनके पास कैल्शियम जा ही रहा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये बहुत बात है। इम्पोर्टेंट होता है। और तो यही है, ये सबसे अच्छी प्रजाति है, इसे चराने की आवश्यकता नहीं होती बर्बरी जाति को। बर्बरी की इसकी यही खासियत है, इसे बाहर चराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप शहर में भी पाल सकते हैं इस बकरी को। गाँव में तो चराने व्यवस्था, लेकिन शहर में चराने व्यवस्था नहीं होती है। इसे फीडिंग पे ही भूसा वूसा डालकर, मसूर का भूसा और हरा चारा, दाना, ये डालकर शहर में भी पाल सकते हैं। बहुत अच्छी प्रजाति है ये। बीमारियां भी कम आती हैं इसमें। हाँ, बीमारी सबसे कम बीमारियां आती हैं इसमें। तो दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। आप भी अपने यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल ख्याल रखें। और जैसे सर ने हमें बताया, उन टीकों के बारे में भी ख्याल रखें आप। और जो कैल्शियम के लिए इन्होंने बताया कि पानी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी जो पानी पिलाने वाली जो टंकी होती है, उसमें भी अगर आप चूना पोतते हैं तो कहीं ना कहीं पर कुछ मात्रा में बकरियों को कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो आशा करता हूँ ये 2 टॉपिक आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।